द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, एक किताब जो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। आप इस किताब की समरी को अगर अंत तक देख पाते हैं तो ये गारंटी है कि आप अपने सोच और ज़िंदगी को बहुत बेहतर बनाने वाले हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि उन्होंने लोगों के जीवन में चमत्कार होते हुए देखे हैं। क्या आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति दुखी होता है और दूसरा खुश, एक समृद्ध तो दूसरा गरीब, एक डरा हुआ और तनावग्रस्त तो दूसरा फ्री और कॉन्फिडेंट, एक व्यक्ति झोपड़पट्टी में रहता है और दूसरा आलीशान बंगले में, एक असफल होता है और दूसरा बहुत सफल। क्या आपके माइंड में इनका कोई जवाब है? तो आंसर है जी हाँ। जब आप अपनी अंदर की पावर्स का इस्तेमाल करना सीख लेंगे तो आप डर की कैद से फ्री हो जाएंगे। इसका प्रूफ ऑथर ने खुद की बीमारी जो कि सरकोमा ट्यूमर है उसे ठीक करके दिया था। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि हर व्यक्ति प्रार्थना करता है, लेकिन मुसीबत के समय में ही। बेशक प्रार्थना मुसीबत में मदद करती है, परंतु हमें उसे हर समय करना चाहिए। यह बुक यह भी बताती है कि हमारी प्रार्थना से कभी कभी उल्टे परिणाम क्यों मिलते हैं। आइए शुरू करें और अपने जीवन में इसका सॉल्यूशन जानें। चैप्टर 1, आपके अंदर एक ट्रेजर है। कई लोग अपने पोटेंशियल के बारे में नहीं जानते क्योंकि उन्हें अपने अंदर के इनफाइनाइट स्टोर हाउस के बारे में ही नहीं पता होता। इस स्टोर हाउस से आप जब चाहें अपनी मनचाही चीज़ निकाल सकते हैं। एक मैग्नेटाइज्ड आयरन अपने वेट से 12 गुना वजन तक उठा सकता है और बिना उसके तो वो एक पंख भी नहीं। इसी तरह लोग भी दो तरह के होते हैं। मैग्नेटाइज्ड जो कि कॉन्फिडेंट और फेथ से भरे हैं, उन्हें भरोसा है कि वो जीतने के लिए पैदा हुए हैं। दूसरे बड़े डीमैग्नेटाइज्ड, फुल ऑफ फियर्स एंड डाउट्स। क्या होगा अगर मैं हार गया? कहीं पैसा ना डूब जाए, लोग हंसी भी उड़ाएंगे, इस तरह के। क्या आप जानते हैं मास्टर सीक्रेट पूरे इतिहास का क्या है? एटॉमिक एनर्जी नहीं, इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल भी नहीं, ब्लैक होल्स भी नहीं। इसका आंसर है मिरेकल वर्किंग पावर इन योर सबकॉन्शियस माइंड। आपके अपने ही अंदर सबकॉन्शियस माइंड की मदद से लाइफ में ज़्यादा पावर, ज़्यादा वेल्थ, ज़्यादा हैप्पीनेस, ज़्यादा आनंद पा सकते हैं। केवल आपको ज़रूरत है उसको यूज़ करने की जानकारी की। फिर आप इस शक्ति को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने आइडियल लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं या आइडियल बिजनेस पार्टनर को। आप रिच बनने के लिए भी इस पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, मैंने इस शक्ति से क्रिपल्ड लोगों को भी पूरी तरह से स्वस्थ होते हुए देखा है। किसी भी कार्य में एक्सेल करने के लिए हमें वर्किंग बेसिस जानना ज़रूरी है। अपने सबकॉन्शियस माइंड के प्रिंसिपल्स के बारे में जानना ज़रूरी है। प्रिंसिपल का मतलब है जैसे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन H2O वाटर ही बनाते हैं, ऐसे ही सबकॉन्शियस माइंड का भी एक प्रिंसिपल होता है। आपकी प्रेयर इसलिए आंसर नहीं होती क्योंकि आपको उस चीज़ में विश्वास है, बल्कि इसलिए होती है कि आपको आपकी उस शक्ति पर विश्वास है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोड्यूस कर रहा है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्वास्थ्य, सुख, शांति और सद्भाव से भर दें और फिर देखें क्या चमत्कार होते हैं। हमारा माइंड एक है किंतु उसके 2 पार्ट्स हैं। ये 2 पार्ट्स अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, ऑब्जेक्टिव माइंड या सब्जेक्टिव माइंड, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, वेकिंग माइंड, स्लीपिंग माइंड, सरफेस या डीप सेल्फ, वॉलंटरी या इनवॉलंटरी माइंड, मेल या फीमेल माइंड। इस बुक में डॉक्टर मर्फी ने इनको कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड कहा है। ब्रेन के इन 2 फंक्शंस को जानने के लिए आप इसे गार्डन मान लें। आप एक माली हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड में रोज बीज बो रहे हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड का बगीचा इतना फर्टाइल है कि आप जो बोलते हो वही बड़ा हो जाता है। तो आप इसमें क्या बोना चाहोगे? पीस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, गुडविल ही ना, क्योंकि जो आप सो करोगे वही मिलेगा। हम नॉर्मली अपनी लाइफ में संघर्ष करते रहते हैं और अपने बाहर के फैक्टर्स को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन अंदर के वर्ल्ड को बदलने की ज़रूरत है। बाहर तो अपने आप ही बदल जाएगा आपकी इच्छा अनुसार। मोस्ट ग्रेट साइंटिस्ट्स, पोएट्स, सिंगर्स और इन्वेंटर्स को यह राज मालूम था। इसी सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके उन लोगों ने सफलता हासिल की है। कारूसो, एक महान ओपेरा सिंगर, को स्टेज फियर हो गया। उनका गला फियर की वजह से रुक गया। वो बैक स्टेज पर खड़े होकर कहने लगे, मैं नहीं गा सकता, लोग हंसेंगे मुझ पर, मेरा कैरियर खत्म हो गया। वे वापस मुड़कर जाने लगे, तभी उनके अंदर से आवाज़ आई, स्मॉल मी बिग मी को रोक रहा है। फिर वे वापस मुड़े और बोले, स्मॉल मी गेट आउट, बिग मी वॉन्ट्स टू सिंग। जब उनका कॉल आया तो स्टेज पर उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया और दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। कारूसो ने दोनों माइंड्स को समझा और उसका इस्तेमाल किया
अपने आउटकम को फेवरेबल बनाने के लिए। कॉन्शियस माइंड को शिप का कैप्टन समझे। जैसे कैप्टन शिप के सारे पार्ट्स को अपने ऑर्डर से कंट्रोल करता है और सारे हिस्से उसके ऑर्डर को बिना सोचे समझे फॉलो करते हैं, फिर चाहे वह सही हो या गलत हो। वैसे ही कॉन्शियस माइंड हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी ऑर्डर देता है। सबकॉन्शियस माइंड को कोई लॉजिक, कोई मतलब नहीं कि ऑर्डर सही है गलत है, लॉजिकल भी है या नहीं। वह उस ऑर्डर को दिन रात एग्जीक्यूट करने में लगा रहता है। नतीजा यह निकलता है कि आपका एनवायरनमेंट, आपके आसपास के लोग आपके अनुसार बदलने लग जाते हैं। इतना पावरफुल है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। 2 एग्जाम्पल्स देखें। क्रिसमस ईव पर नीना, जो कि एक कैलिफोर्निया की छात्रा थी, एक शॉप पर बहुत ही एक्सपेंसिव सा बैग देखा। उसके मन में विचार आने ही वाला था कि वह इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। तभी उसे डॉक्टर मर्फी की यह बात याद आई, नेवर फिनिश ए नेगेटिव स्टेटमेंट। उसे रिवर्स कर दो और वंडर्स होंगे आपकी लाइफ में। उसने बैग को दोबारा देखा और कहा, यह बैग मेरा है। और चमत्कार देखिए, शाम को उसका फियांसे डिनर पर गिफ्ट में वही बैग लाया था। नीना उस बैग को अफोर्ड भी नहीं कर सकती थी, फिर भी आज उसके पास वह बैग था। 75 साल की विधवा यूएसए में रहती थी। बच्चे उसे छोड़ गए थे, थोड़ी सी पेंशन, अकेलेपन से परेशान। तभी डॉक्टर मर्फी का लेक्चर याद आया। उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। वह बार बार दोहराने लगी, कोई मुझे चाहता है, प्यार करता है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरा पति काइंड, लविंग और स्पिरिचुअल है। और 2 हफ्ते के अंदर वह अपने पति से मिली, जो पास ही के ड्रग स्टोर में काम करता था। 1 हफ्ते में ही दोनों की शादी हो गई। सही सोचे, अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे। आपका माइंड सबसे कीमती पोजीशन है आपकी, परंतु आपको इसे इस्तेमाल करना आना चाहिए। आप अपने कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं और जो आप सोचते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे बनाने में लग जाता है। यह एक क्रिएटिव माइंड है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, अगर बुरा सोचेंगे तो बुरा। जब कोई थॉट सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है तो इम्प्रेशंस बनने लगते हैं ब्रेन सेल्स में। यह अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बनाने लगता है पूरी ज़िंदगी की किसी भी नॉलेज या इंसिडेंट के आधार पर। आपको आश्चर्यजनक सॉल्यूशंस भी देता है, कभी कभी तुरंत और कभी कभी हफ्ते महीनों में। कॉन्शियस माइंड एक रीजनिंग माइंड है। यह माइंड का फेज चूज करता है, आपकी बुक्स, आपका घर, आपका पार्टनर वगैरह। दूसरा फेज ऑफ माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ऑटोमेटिकली काम करता है बिना चॉइस के, जैसे दिल का धड़कना, डाइजेशन, ब्रीदिंग, जो भी फंक्शंस बिना किसी कॉन्शियसनेस के होते हैं। अगर आपका कॉन्शियस एक्सेप्ट करता है कि यह सत्य है और अगर वह फॉल्स भी है तो भी आपका सबकॉन्शियस उसे ट्रू मानकर एक्सेप्ट कर लेगा और रिजल्ट बनाने लगेगा। कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए साइकोलॉजिस्ट ने कुछ स्टूडेंट्स पर हिप्नोसिस के थ्रू। एक को कहा कि उसकी पीठ पर इचिंग हो रही है, दूसरे को कहा उसकी नाक से खून बह रहा है, तीसरे को कहा वह फ्रीज कर रहा है बिलो 0 डिग्री टेम्परेचर में। आपको आश्चर्य होगा कि उनकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करने लगी क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड ने उस सबको सत्य मान लिया। कॉन्शियस माइंड को एक गेट के वॉचमैन की तरह समझो, जिसका काम कभी भी फॉल्स इंप्रेशन को सबकॉन्शियस माइंड में जाने से रोकना है। जो भी सबकॉन्शियस माइंड को दिया जाता है वह उसे एक्सेप्ट कर लेता है, फिर चाहे वह सही हो या गलत हो। ऑथर ने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल से हमें समझाने का प्रयास किया है। मान लो आप एक शिप में पहली बार सफ़र कर रहे हैं और समुद्र थोड़ा सा रफ हो। आपको कोई व्यक्ति अगर कह दे कि आप में सी सिकनेस के सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, आपका चेहरा भी ग्रीन हो गया है और आपको सी सिकनेस होने वाली है, तो चूंकि आपने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया और ना ही आपको इसके बारे में पता है, तो 90% चांस है कि आप उसे सच मान लेंगे और आपको सी सिकनेस हो जाएगी। लेकिन यही बात कोई व्यक्ति शिप के रेगुलर एम्प्लॉय को बोल दे तो उस बात को एम्प्लॉय हंसी में टाल देगा। वह सेम बात 2 व्यक्तियों को अलग अलग तरह से प्रभावित करती है, क्योंकि हर किसी का सबकॉन्शियस माइंड अलग तरह से कंडीशनड होता है। जैसा कि हमने बताया, सबकॉन्शियस माइंड केवल एक्सेप्ट करता है, बहस नहीं करता। इसलिए हम जो भी बोले बड़ा सोच समझ कर बोले। एक आदमी की लड़की की तबीयत बड़ी ख़राब रहती थी और बड़े बड़े डॉक्टरों से वह ठीक ना हो पाई, तो उस लड़की के पिता ने कहना शुरू कर दिया कि वह अपनी लड़की को ठीक करने के लिए अपना एक हाथ तक दे सकता है। हालांकि वह केवल अपना प्रेम दिखाने के लिए कहता था, लेकिन धीरे धीरे उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसे अमल में लाना शुरू कर दिया। एक दिन एक्सीडेंट में आदमी का हाथ चला गया और जब वह घर पहुंचा तो वह ये देखकर हैरान हो गया कि उसकी लड़की पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है। कुछ लोग भले ही इत्तेफाक कहें इसे, लेकिन हम सत्य जानते हैं कि सारा खेल सबकॉन्शियस माइंड का है। ऑथर ने बताया, एक सिंगर के मन में घबराहट के कारण ये धारणा बना ली कि वह ऑडिशन में फेल हो जाएगी और उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसे वही दिया जो उसका विचार था। वह फेल हो गई। फिर जब ऑथर ने उसे गाइड किया तो उसने रोज़ 5 मिनट तक एक शांत जगह बैठकर कहना शुरू किया, मैं बेस्ट सिंगर हूँ, लोग मुझे और मेरी सिंगिंग को बेहद पसंद करते हैं।
मैं एक के बाद एक कंपटीशन जीत रही हूँ और लोग जिसे चमत्कार कहते हैं और हम सबकॉन्शियस माइंड का खेल कहते हैं वह हुआ। वह लड़की बेहद सफल सिंगर बन गई। ऐसे ही एक 75 साल की लेडी जिसकी मेमोरी बहुत शार्प थी, वह कुछ दिनों से यदा कदा भूलने लग गई। यह तो कभी कभी सबके साथ ही होता है, लेकिन हर बार भूलने पर वह सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देती, मेरी याददाश्त उम्र के साथ कम हो रही है। और जैसे हम मैसेज देते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड उसे वैसे ही स्वीकार करता है और उसकी याददाश्त कमज़ोर हो गई। तभी डॉक्टर मर्फी ने उसे समझाया। वह रोज़ 5 मिनट तक अपने मन को कहने लगी, मेरी मेमोरी हर बार से बेहतर हो रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, मेरी मेमोरी स्ट्रांग हो रही है। अब तो हमें बताने की ज़रूरत भी नहीं कि उसकी मेमोरी बहुत बेहतर हो गई अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, जब हम बच्चे थे तो हम नेगेटिव सजेशंस को काउंटर नहीं कर सकते थे और अपने एक्सपीरियंस में उन्हें लाने लगते थे। जैसे आप नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं बन पाओगे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम असफल हो जाओगे, तुम बिल्कुल गलत हो, वगैरह वगैरह। ऐसे सुझावों को स्वीकार करके आप इन नेगेटिव थॉट्स को बढ़ावा देते हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड ने स्वीकार कर लेता है। लेकिन जब आप बड़े होते हैं तो सबसे पहले तो उन हेट्रो सजेशंस को देखें जो आपके बिहेवियर पैटर्न को नेगेटिव बना रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव ऑटो सजेशंस आपको अपने नेगेटिव बिहेवियर पैटर्न से बाहर ला सकते हैं। ऑथर के एक रिलेटिव की नेगेटिव ऑटो सजेशंस की वजह से डेथ हो गई। एक बार किसी ज्योतिषी के पास वो गया। ज्योतिषी ने उसे बताया कि उसका दिल कमज़ोर है और वह अगले महीने इस तारीख को मर जाएगा। उस आदमी ने उस नेगेटिव ऑटो सजेशंस को माइंड में फीड कर लिया। उसने सब रिलेटिव्स को बता दिया कि इस दिन वह मर जाएगा। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि उसने जो सुना है वह सच होकर ही रहेगा, क्योंकि जिस ज्योतिषी ने ये बताया है वह बहुत पहुंचा हुआ ज्योतिषी है। धीरे धीरे वह दिन निकट आने लगा तो उसकी तबीयत खराब रहने लगी और जब वह निश्चित दिन आया तो उसे हार्ट अटैक हो गया। आपका सबकॉन्शियस माइंड आर्ग्यू नहीं करता, जैसे हमने बताया, यह केवल ऑर्डर लेता है। वह यह कभी नहीं कहता कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं या यह गलत है। जब आप उसे कहते हैं कि आप यह नहीं कर सकते, आप इस काम के लिए बहुत बूढ़े हैं, मुझे इसकी सही जानकारी नहीं है, तो आप इस सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव थॉट्स भेज रहे हैं और वह ऐसे ही रिस्पॉन्ड करता है। आप एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड को कह रहे हैं कि वह इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही पॉजिटिव रिक्वेस्ट भेजेंगे तो पाएंगे कि यह आपके लिए वंडरफुल सजेशंस देगा। जो चीज़ आपके मिनट बाई मिनट हार्ट बीट को चला सकती है, जो एक बार भी मिस नहीं करती, जो सबकॉन्शियस माइंड आपकी उंगली के कट जाने पर हीलिंग जैसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को ऑटोमेटिकली चला सकता है, क्या वह अपने पॉजिटिव थॉट्स के ऑटो सजेशंस को यूज़ करके क्या नहीं कर सकता? इसलिए रिलैक्स कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, कंस्ट्रक्टिव सोचिए और चमत्कार देखिए अपने जीवन में। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति सोच से परे है। यह इंस्पायर और गाइड भी करता है। सबकॉन्शियस माइंड कभी रेस्ट नहीं करता, बल्कि जब हम सो जाते हैं तो वह ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। इसी वजह से हम सोने से 5 मिनट पहले और उठते ही 5 मिनट तक जो दोहराते हैं, वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और अल्टीमेटली एक्शनेबल बन जाता है। 1840 के दशक में एनेस्थीसिया नहीं होता था। उस समय एक स्कॉटिश सर्जन बंगाल में सर्जरी करता था बिना किसी एनेस्थीसिया की मदद से। वह उन्हें मेंटल एनेस्थीसिया देकर बड़े बड़े ऑपरेशंस भी करने में सफल रहता था, जिन ऑपरेशंस में किसी अंग को काटना तक भी शामिल है। मरीजों की माने तो उन्हें सर्जरी के समय ना कभी दर्द का अनुभव हुआ, ना कभी बाद में किसी मरीज की मृत्यु हुई। जैसे बुद्धा और जीसस ने बताया है कि आपकी दुनिया आपके भीतर का मिरर रिफ्लेक्शन है। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बनेंगे। जब डॉक्टर मर्फी को ऐसी स्किन डिजीज़ हो गई जिसे बड़े बड़े डॉक्टर ठीक करने में असफल हो गए थे, तब एक साइकोलॉजिस्ट की सलाह पर उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को जगाकर उस बीमारी को कुछ ही दिनों में ठीक कर लिया। एक लेडी जिसे दिखाई नहीं देता था क्योंकि उसकी ऑप्टिक नर्व डेड हो गई थी, उसने जब अपने रिलीजियस प्लेस पर जाकर केवल वहाँ का पानी अपनी आंखों पर लगाया और अपने सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाया कि वह ठीक हो गई है, तो वाकई कुछ चमत्कारिक घटित हुआ और वह देखने लग गई। बाद में जब ऐसे केस को डॉक्टर्स ने स्टडी किया तो पाया उसकी ऑप्टिक नर्व न केवल एक्टिव हो गई है बल्कि हेल्दी भी हो गई है। कुछ इसे चमत्कार और कुछ इसे सबकॉन्शियस माइंड का एक्शन कहेंगे। अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ होने की पॉजिटिव ऑटो सजेशंस देते हैं तो निश्चित ही हम स्वस्थ हो जाएंगे। बस ग्रैटिट्यूड रखकर बोलना है कि हम स्वस्थ हैं
और बाकी का काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड कर देगा। अगर हम पुराने दशकों में देखें तो हर देश और महाद्वीप में हीलिंग पावर का कल्चर रहा है। कोई ने पुजारी, कोई संत, कोई महात्मा कहता था। यह सब किसी को हाथ से टच करके, किसी को तावीज देकर, किसी को अंगूठी पहनाकर ठीक कर दिया करते थे। जबकि अगर ऑथर की माने तो यह ठीक होने की प्रक्रिया उनके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होती थी। ऑथर ने कई एग्जाम्पल शेयर किए हैं, उसमें प्रमुख है कि कैसे एक व्यक्ति जिसके लंग्स टीबी की वजह से पूरे खराब हो चुके थे, उसने एक अंगूठी पर विश्वास करके एक रात में ही अपनी बीमारी से पूरी तरह से निजात पा ली। सुनने में बेहद अजीब लगेगा कि उसके बेटे को वह अंगूठी जमीन पर पड़ी हुई मिली थी, लेकिन उसने अपने पिताजी को यह कह दिया कि किसी पहुंचे हुए महात्मा ने उसे यह चमत्कारी अंगूठी दी है। उसने न केवल यह अंगूठी उसे दी है, बल्कि यह भी बताया है कि यह चमत्कारी अंगूठी एक रात में किसी भी दुर्लभ बीमारी का इलाज कर सकती है। उस बूढ़े आदमी के दिमाग में उस अंगूठी की महिमा इस कदर बैठ गई कि रात भर में उसकी बीमारी गायब हो गई। एक यूनिवर्सल हीलिंग प्रिंसिपल, हीलिंग प्रोसेस को फेथ कहते हैं और हीलिंग पावर्स को सबकॉन्शियस माइंड। बरहम, जो कि एक प्रोफेसर थे अर्ली 20s में, उन्होंने भी अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स से अपने मरीजों को ठीक किया। एक आदमी जिसकी टंग पैरालाइज थी और उसको उन्होंने केवल पॉकेट थर्मोमीटर्स को टच करके ठीक कर दिया था। उस आदमी के सबकॉन्शियस माइंड को यह विश्वास दिलाने में कामयाब हो गए थे कि यह इंस्ट्रूमेंट उनकी मदद कर रहा है, जबकि तब सारे बड़े डॉक्टर्स फेल हो गए थे। ऐसे ही एक लड़की जिसकी आवाज 4 वीक से कम्प्लीटली चली गई थी, उसको उन्होंने विश्वास दिलाया कि इलेक्ट्रिक शॉक से वह ठीक हो जाएगी। उन्होंने केवल उसके गले को थोड़ा सा टच किया और उस लड़की को लगा कि वह ठीक हो गई है। वह लड़की उसी समय से वापस बोलने लग गई। मॉडर्न टाइम्स में भी यह बुक हमें एब्सेंट ट्रीटमेंट के बारे में बताती है। एक बार एक औरत की माँ, जो कि न्यूयॉर्क में रहती थी, गंभीर रूप से बीमार हो गई। वह औरत अपनी माँ से सैकड़ों मील दूर रहती थी और वह जा नहीं सकती थी वहाँ। उस औरत ने वहीं से प्रे करना शुरू किया। डॉक्टर्स ने पाया चमत्कारी तरीके से उसकी माँ ठीक होने लगी। उस औरत ने अपनी माँ को अपने सबकॉन्शियस माइंड से वो हेल्थ के सिग्नल्स भेजे जो कि उसकी माँ अपने सबकॉन्शियस माइंड में कैच कर पाई। हमें केवल पॉजिटिव सिग्नल्स भेजना है, बिना बीमारी का नाम लिए, क्योंकि हम जो भी बोलेंगे वह मल्टीप्लाई होगा। सोने से पहले सही शब्दों का चयन करो और चमत्कार देखो। किसी इंजीनियर को ब्रिज बनाना होता है तो पहले नंबर पर मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स को देखना, दूसरे नंबर पर विजुलाइज करना होता है कि कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, तीसरे नंबर पर उसका एप्लीकेशन कैसे होगा। इसी तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी गुजरना पड़ता है प्रिंसिपल्स, विजुअलाइजेशन और एप्लीकेशंस की प्रोसेस से। हमारे कॉन्शियस माइंड को एक ब्लूप्रिंट पास करना होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड, जो कि पॉजिटिव होना चाहिए। उस ब्लूप्रिंट को आप पीस, हार्मनी, जॉय और गुडविल का बना सकते हैं और आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस ब्लूप्रिंट को कैसे अमल में लाता है। आपकी प्रार्थना सबसे पहले उस इमेज को ही सोचती है जो आप बनाना या करना चाहते हैं। उसी के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करता है, इसलिए उसे विजुअलाइजेशन टेक्निक का सहारा लेना पड़ता है। पिक्चर इज 1000 वर्ड्स। एक बार हमारे ऑथर घूम घूम कर लेक्चर देकर परेशान हो गए। एक जगह पर कुछ समय के लिए रुकना चाहते थे। इसके बारे में सोचते सोचते वो सो गए कि कैसे वह एक जगह पर रुके और कैसे लोगों की मदद करें। उन्होंने सपना देखा कि वह एक बड़ी गैदरिंग को एड्रेस कर रहे हैं और कह रहे हैं, मुझे खुशी है मैं यहाँ हूँ, और इसी के लिए मैंने प्रार्थना भी की थी। जो मूवी उन्होंने माइंड में बनाई थी वह कुछ ही दिनों में सत्य हो गई जब उनके पास मिडवेस्ट की एक ऑर्गेनाइजेशन का कॉल आया कि आप कुछ समय रहकर हमारे लोगों को एड्रेस करें। इसे वे मेंटल मूवी मेथड भी कहते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अपने अनुसार एक्टिवेट करने का बेस्ट टाइम जस्ट सोने पर जाने से पहले है या तुरंत उठते समय है। एक विधवा अपने सौतेले बच्चों से प्रॉपर्टी का केस लड़ रही थी और बहुत परेशान रहती थी। उसके सौतेले बच्चों ने सारे सेटलमेंट प्रपोजल्स ठुकरा दिए थे और केस लंबा खिंच रहा था। तब उसने अपनी सारी परेशानी को एक छोटी सी लाइन में बोलकर विजुअलाइज करना शुरू किया। वह रोज रात को सोने से पहले ये कहने लगी, तब कुछ परमात्मा के अनुसार ठीक से सेटल हो गया। 11वें दिन उस लेडी को फोन आया, बच्चों की तरफ से सेटलमेंट प्रपोजल स्वीकार कर लिया गया। सबकॉन्शियस माइंड से थैंक यू टेक्निक का प्रयोग करके कैसे एक लेडी ने अपनी बुरी सिचुएशन से निकली। एक माँ 3 बच्चों के साथ गरीबी से परेशान थी। उसने शुक्राना करना शुरू किया। वह रोज रात दिन कहने लगी, भगवान तेरा शुक्र है मेरी अच्छी वेल्थ के लिए। वह रोज रिलैक्स पीसफुल होकर शुक्राना करती और उसके सबकॉन्शियस माइंड ने इनफाइनाइट गॉड से कनेक्ट करना शुरू कर दिया। जब भी उसे कमी, पॉवर्टी के बुरे विचार आते तो वह शुक्राना करने लगती। कुछ ही दिनों में उसके पुराने एम्प्लॉयर से मुलाकात हुई और उसने उसे न केवल अच्छी पेइंग जॉब ऑफर की बल्कि उसको एडवांस भी दिया, जिससे वह अपनी गरीबी से उबर पाई। उसने माना कि सबकॉन्शियस माइंड ने ईश्वर की असीम शक्ति से उसे कनेक्ट कर दिया था। हमारी 90% मेंटल लाइफ सबकॉन्शियस माइंड से है। हमें यह हमेशा सेफ रखने की कोशिश करता है। हमारी इंट्यूशंस, इम्पल्सेस, आइडियाज, चाहतों के रूप में हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे बात करता है। अगर साइंटिस्ट की माने तो हमारा शरीर हर 11 महीने में बदल जाता है, और अगर हम अपने इस सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करें
तो पाएंगे कि हम एक नए इंसान बन सकते हैं जो ज़्यादा पॉजिटिव, ज़्यादा एक्टिव और ज़्यादा ग्रेटफुल है। क्या आप जानते हैं कि हर प्रेयर स्वीकार नहीं होती? क्यों? इसके 2 कारण हैं। जो आप चाह रहे हैं उसमें खुद आपको विश्वास नहीं है, और दूसरा बहुत ज़्यादा कोशिश करना। जी हाँ, पहला तो क्लियर है कि आप जो चाहते हैं उसे माने कि वह आपको मिल गया है, लेकिन दूसरा है ज़्यादा कोशिश करना। इसका मतलब यह है कि आपका लॉजिकल माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड को इतनी वैरायटी से इंस्ट्रक्शंस और सॉल्यूशंस दे रहा है कि उसके सबकॉन्शियस माइंड की क्रिएटिविटी खत्म हो गई है। सो रिलैक्स एंड विजुअलाइज कि यह हो गया है। बच्चे की तरह विश्वास करो। 3 स्टेप्स कैसे आप प्रेयर्स में सक्सेस पा सकते हैं। प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करो, प्रॉब्लम को सबकॉन्शियस माइंड को दे दो और भरोसा रखो उसकी सॉल्यूशन फाइंडिंग कैपेबिलिटी पर। और तीसरा, मान लो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक लेडी पर बहुत सारे केसेस चल रहे थे। वह चाहती थी कि वह केसेस सेटल हो जाए, लेकिन उसके मन में इमेज बनती थी फेलियर की, लॉस की, बैंक्रप्सी की, गरीबी की। ऑथर के सजेशन पर उसने इमेजिन करना शुरू किया कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गई है और वह बहुत खुश है। जब भी उसके मन में ऐसे विचार आते, घबराहट होती, वह अपने माइंड को वापस पॉजिटिव इमेजेस दिखाने लगती। आगे कुछ ही हफ्तों में सब ठीक हो गया और सेम सॉल्यूशन हो गया जो वह हर रोज सोचती थी। कमाल का है हमारा खजाना, सबकॉन्शियस माइंड। अब हम बताएंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके वेल्थ कैसे अट्रैक्ट करें। कोई आदमी मैं करोड़पति हूँ कहने से नहीं बनता। उसके लिए उसे सबकॉन्शियस माइंड को वेल्थ के लिए, एबंडेंस के लिए प्रोग्राम करना पड़ता है। एक सेल्समैन कंप्लेन करता था और कहता था जब उसने ये कहना शुरू किया कि मैं प्रॉस्पेरस हूँ, वेल्दी हूँ, तब भी वह अमीर नहीं बना। वह इसलिए अमीर नहीं बना क्योंकि उसका कॉन्शियस माइंड अंदर से जानता था कि वो झूठ बोल रहा है। आपको फील भी करना होगा, उसके लिए आपको स्टेटमेंट्स को थोड़ा बदलना होगा। सेल्समैन को कहना होगा मेरी सेल्स हर रोज़ बढ़ रही है, रोज़ मेरे पास कस्टमर्स आ रहे हैं और मुझसे माल खरीद रहे हैं। इन स्टेटमेंट्स में कोई विरोधाभास नहीं है। आपका सबकॉन्शियस हर उस चीज़ को मल्टीप्लाई करके देता है जिसे आप डिपॉजिट करते हैं, चाहे वो पॉजिटिविटी हो, पीस हो, वेल्थ हो, सक्सेस हो, या फिर सब इनके उल्टा हो। दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको अमीर व्यापारियों से या अमीर दोस्तों से ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। आपको उन्हें एडमायर करना है और विश करना है कि वे और बढ़े। इस पॉजिटिव थॉट से आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल जाएगा पॉजिटिविटी का। रोज़ रात को सोते समय वेल्थ शब्द का प्रयोग करें, लेकिन फीलिंग के साथ। एबंडेंस और हेल्दी होना हमारा अधिकार है, इसलिए हमें एक चीज़ खास ध्यान रखनी होगी कि हम इन सब चीज़ों को जाने या अनजाने में क्रिटिसाइज ना करें। हमारे गोल्स को अगर हम विजुलाइज कर पाएंगे तो हम 80% सफल हो गए। जब आप उन्हें देख पाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उस ओर ले जाने लगता है। अगर आप में कन्विक्शन भी है तो पूरी सृष्टि आपको उससे मिला देती है। कैसे एक लड़का जिसके पास पैसे नहीं थे, ना माता पिता थे, उसने अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार किया। वह लड़का केमिस्ट की दुकान पर सफाई का काम करता था और रोज उसकी डिप्लोमा डिग्री को चमकाता था। धीरे धीरे उसने सोचना शुरू किया कि उस डिग्री पर उसका नाम है। वह रोज रात को सोच कर सोता था और उसके नाम की डिग्री वहाँ टंगी है। चमत्कार देखिए, उस लड़के को वहाँ के केमिस्ट ने असिस्टेंट की पढ़ाई के लिए भेजा और उसकी लगन को देखकर उसे डॉक्टरी की पढ़ाई भी कराई। आज वह लड़का कनाडा का एक सफल डॉक्टर है। सफलता के 3 नियम हैं। वह चीज करो जो आपको पसंद हो। दूसरा, जो पसंद हो उसमें स्पेशलिस्ट बनो और सीखते रहो। तीसरा, कभी भी सेल्फिश मत बनो। अगर आप बढ़ रहे हो तो दूसरों को भी बढ़ाओ। जो हम सोचते हैं, फील करते हैं, हम वही बनते हैं। हम वही बनाते हैं जो हम खुद बिलीव करते हैं। एक हॉलीवुड एक्टर जिसे अब सब लोग जानते हैं, उसने अपने बचपन में ये विजुलाइज करना शुरू कर दिया था कि उसका नाम एक बड़े पिक्चर हॉल में बड़े से बोर्ड पर लिखा है। उस समय वह एक छोटे से फार्म में रहता था। एक छोटा सा टीवी था उसके पास जिसमें मुश्किल से 2 चैनल आते थे। उस समय से उसने सपना देख लिया था, जो कि सच हो गया। ऐसे ही एक केमिस्ट के यहाँ काम करने वाली लड़की ने जब डॉक्टर मर्फी से बात की तो यह पाया कि वह अपना खुद का स्टोर खोलना चाहती है, पर उसके पास पैसे नहीं है। डॉक्टर ने उसे बताया कि चीज़ वह करो जो पसंद हो। संयोग ऐसा बना कि वह दुकान बंद हो गई और उसको एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब करनी पड़ी। एक दिन वह लड़की एक ऐसी केमिस्ट की दुकान पर पहुंची जिसका दुकानदार बूढ़ा हो चुका था और वह उस जगह को किसी मल्टीनेशनल को नहीं बेचना चाहता था। और यह जगह लड़की के सपनों की जगह थी जो उसने बहुत साल पहले अपने सपनों में देखी थी कि मैं इस दुकान की मालकिन बनूंगी। उस लड़की का पैशन देखकर उस दुकानदार ने उस लड़की को यह दुकान देने का फैसला किया और उस लड़की का सपना सच किया। यह टेक्निक अगर हम घर खरीदना, बेचना या किराए पर लेना देना चाहते हैं तो भी यूज होती है। एक आदमी ने अपने घर के बाहर साइन बोर्ड लगाया
फॉर सेल बाय ओनर। रात को सोते समय उसने सोचना शुरू किया कि अगर कोई उस घर को खरीदता है तो वह क्या करेगा। ऑब्वियसली वह उस बोर्ड को फेंक देगा। वह उसे अपने कंधे पर रखकर डस्टबिन तक लेके जा रहा है, ऐसा उसने विजुलाइज करना शुरू किया। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ अगले दिन जब उसे बायर मिल गया, और उसी तरह से उसने उस बोर्ड को वहां से अपने कंधे पर ले जाकर डस्टबिन में डाल। बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे एडिसन, मार्कोनी, आइंस्टाइन ने भी सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग किया है अपने कार्यों में। फ्रेडरिक ने अपने सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करके बेंजीन रिंग को डिस्कवर किया था। एक इंजीनियर जो कि सोवियत प्रिजन में था वर्ल्ड वॉर 2 में, वह प्रिजन से न केवल भागने में कामयाब हुआ बल्कि जैसा उसने सपने में देखा था वैसे ही जगह पे वह वहां पहुंच भी गया। आप शायद विश्वास नहीं करेंगे कि एक आदमी की सडनली डेथ हो गई। उसके बच्चों ने उसकी विल को हर जगह तलाश किया और वह नहीं मिली। अंत में हारकर उसके लड़के ने सबकॉन्शियस माइंड पर छोड़ दिया और सो गया। उसे सपने में आभास हुआ कि फला बैंक में यह विल रखी हुई है, और जब वह उस बैंक पहुंचा तो उसके लॉकर में यह विल रखी हुई मिली उसे। हमने देखा है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता, और उसका बेस्ट काम करने का टाइम भी तभी है जब हम सो रहे हों। एक लड़के के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है 11 दिन ना सोने का। टेस्ट में उसको पाया गया कि उसकी सोचने की शक्ति वीक हो गई थी उस दौरान, और उसका बोलने में तोतलापन आने लगा था। उसके दिमाग में उल्टी सीधी इमेजेस बनने लग गई थी। सोना आज के समय में एक थेरेपी जैसा है। नींद में सबकॉन्शियस माइंड ने किसी व्यक्ति को ऐसी जगह ज्वाइन करने से भी रोक दिया जहां उसकी जान को खतरा था। शादी 2 दिलों का बंधन है। यह एक स्पिरिचुअल यूनियन है। हमारे देश में शादी ऊपर वाले के आशीर्वाद से होती है। शादी करने की वजह यह नहीं होनी चाहिए कि उसके पास कितना धन है या उसका सोशल स्टेटस कैसा है। क्या वह युवक या युवती शादी के बाद मेरा जीवन आरामदायक बना देगा या देगी, बल्कि इसलिए होनी चाहिए कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं या नहीं। यह जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आपका पार्टनर आपसे भिन्न ही हो, वह आपका दूसरा हिस्सा नहीं हो सकता। इसलिए इम्परफेक्शंस आपके हिसाब से हैं, वह गलत नहीं है, बस अलग। ऐसे ही हैप्पीनेस एक स्टेट ऑफ माइंड है। हैप्पीनेस हमारी चॉइस है। सुबह सुबह जब हम उठें तो प्रार्थना ज़रूर करें कि आज के लिए धन्यवाद, आज मेरी ज़िंदगी का सर्वोत्तम दिन है, यह प्यार और मोहब्बत से भरा हुआ दिन है, आज मैं खुश हूँ और रहूँगा। कुछ लोगों को दुखी रहना अच्छा लगता है, और वह दुखी इसलिए रहना या दिखना चाहते हैं क्योंकि उनको अटेंशन तभी मिलती है। एक एल्डरली लेडी आर्थराइटिस से परेशान थी कई सालों से, और सदा यही रिपीट करती थी कि मेरे कंडीशन ख़राब है, मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं मजबूर हूँ। जब ऑथर ने उसे कुछ तरीके बताने चाहे तो लेडी ने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसको बैड फील करने से अटेंशन मिलती थी। हैप्पीनेस इंसान से बेस्ट निकालता है, इसलिए बी हैप्पी एंड थैंकफुल टू गॉड। हमारे भीतर होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी को रिप्रोड्यूस करता है। जैसा आप चाहते हो कि लोग आपके बारे में सोचें, सेम वैसा ही आपको उनके बारे में सोचना होगा। जैसा आप फील और एक्ट करवाना चाहते हो अपने बारे में, सेम वैसा ही आपको औरों के लिए फील और एक्ट करना होगा। यह एक यूनिवर्सल लॉ है। एक बार एक आदमी को 10 साल से कंपनी में प्रमोशन नहीं मिल रहा था। उसका परफॉर्मेंस औरों से अच्छा था, फिर भी जब उसने गहराई से सोचा तो पाया कि वह अपनी नाकामी का सारा कारण अपने मैनेजर को मानता था और हर समय उसके बारे में गलत सोचता था। जब उसने अपनी थॉट्स को बदला और रोज रात को मैनेजर्स के प्रति पॉजिटिव थॉट्स भेजने शुरू किए तो अंदर से बदलाव होने लगा। और फिर एक दिन मैनेजर ने उसको बुलाया और ना केवल अच्छी सैलरी के साथ प्रमोट किया बल्कि एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी। एक और किस्सा जो कि एक सिंगर का है। जब उसने अपनी पहली परफॉर्मेंस दी तो ऑडियंस ने उसे बहुत बू किया और उस सिंगर ने ऑडियंस को नेगेटिव वाइब्रेशंस भेजे, जबकि फर्स्ट परफॉर्मेंस उस सिंगर का ही खराब था। लेकिन जब उसने अपनी गलती का एहसास किया तो उसने पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ विजुलाइज करना शुरू किया कि किस तरह से ऑडियंस उसे स्वीकार कर रही है और वह कितनी खुश है। अब उसके साथ चमत्कार हुआ और वह एक के बाद एक हिट परफॉर्मेंस देने लगी और लोगों का प्यार पाने लग गई। बुद्धा का भी यही कहना है, हमारा बाहर का एक्सपीरियंस केवल हमारे भीतरी मन का प्रतिबिंब है। भगवान हमारे थ्रू हार्मनी, पीस, ब्यूटी, जॉय और एबंडेंस एक्सप्रेस करता है। जैसे हमारी हर गलती को जिंदगी क्षमा करती है, वैसे ही हमें भी माफ करना चाहिए। अगर हमारी उंगली कट जाती है तो वह अपने आप ही हील हो जाती है। कोई इन्फेक्शन हो जाए या कुछ जल जाए तो जिंदगी सबकॉन्शियसली उसे हील कर देती है। सेम वैसे ही हमें भी माफ करते रहना चाहिए। एक बार एक लेडी को ऐसा लगता था कि उसकी वजह से उसका भाई मर गया था। उसने उस गिल्ट के चलते अपने आप को काम में इस कदर डुबा दिया कि उसकी फैमिली लाइफ टूटने की कगार पर आ गई। तब उसे ऑथर ने बताया, पृथ्वी का नियम माफी का है। अपने को माफ करो और नॉर्मल बनने का प्रयास करो। कुछ ही दिनों में उस लेडी ने अपने जीवन को खुशनुमा बना लिया था। जैसे कभी किसी व्यक्ति ने बचपन में दांत निकलवाया हो और उससे अब पूछा जाए कि तुम्हें दर्द है, इसका जवाब होगा हाँ। इंसिडेंट तो याद है
पर अब दर्द नहीं महसूस कर पा रहा हूँ कि कैसा हुआ था। ऐसे ही अगर हमने किसी को माफ़ कर दिया है तो उसके नाम लेने से या उसकी प्रोग्रेस की खबर सुनकर गुस्सा नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा है तो समझिए आपने उसे दिल से माफ़ कर दिया। किसी भी समस्या का समाधान हमारे अंदर ही होता है। ज़रूरत है सिर्फ अपने अंदर की आवाज़ सुनने की। हम फ्री हैं अच्छी और बुरी हैबिट्स बनाने के लिए। एक इंसान की शराब पीने की आदत इस कदर बढ़ चुकी थी कि उसकी फैमिली उसको छोड़कर चली गई थी। उसने बहुत प्रयास किया कि अपनी बेटी से मिल ले, लेकिन उसकी वाइफ उस आदमी से खुद को और बेटी को दूर रखती थी। आदमी ने प्रयास किया लेकिन शराब छोड़ने में विफल हो गया और उसके सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज चला गया कि वह नहीं कर सकता। ऑथर ने उसे इमेजिन और विजुलाइज करना बताया। उसकी छोटी बेटी के बारे में उसे प्रेरित किया, कहा कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल भेजे कि वह शराब छोड़ चुका है और उसकी बेटी उसके पास आ गई है और वह धीरे धीरे उनकी शराब पीने की आदत छूट गई और वह वापस अपनी फैमिली से रीयूनाइट हो गया। हमारा मन हमारे थॉट्स के सिग्नल को ही आसपास फैलाता है और हमारी लाइफ बनाता है। एक लेडी ऑथर के पास आई और बोली 3 महीने पहले उसने एक कस्टमर से लास्ट मिनट नो सुना और उस दिन से वह हर बार हर कस्टमर से ना सुन रही है। वह जिंक्स है। तब ऑथर ने उसे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने को कहा और रोज रात को सोने से पहले विजुलाइज और प्रे करना शुरू करवाया। और उसने धीरे धीरे ये विजुलाइज किया कि क्लाइंट उससे एक बार मिल लेता है, वह उसे ऑर्डर दे ही देता है। जब भी वह टेबल पर बैठती तो पूरा पेमेंट लेकर ही उठती है और कुछ दिनों बाद हुआ भी वैसा ही। उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया और उसने कई डील्स की। Do the things you are afraid to do and death of fear is certain। डर भी 2 तरह के होते हैं, नॉर्मल डर और एबनॉर्मल डर। नॉर्मल जैसे छोटे बच्चे को गिरने का और अचानक आई हुई आवाज का डर होता है जो कि उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है। एबनॉर्मल डर के कई प्रकार हैं। किसी को पानी से, किसी को ऊंचाई से, किसी को एग्जाम से, किसी को बिजनेस लॉस से डर लगता है। जब हम अपने माइंड को थोड़ा ट्रेन करते हैं और रात को अफर्मेशंस दोहराते हैं तो ये सब डर गायब हो जाते हैं। जरूरत है केवल अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने की। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी बुरा नहीं होता। पेशेंस, काइंडनेस, गुडविल, पीस, हार्मोनी ऐसी क्वालिटीज हैं जो कभी बुरी नहीं होती। उम्र तभी गिननी चाहिए जब कुछ और गिनने को ना हो। एक इंसान उतना ही स्ट्रांग और वैल्यूएबल है जितना वह खुद को समझता है। यह बुक हमें सिखाती है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ को 100% कंट्रोल करता है। अगर आप इस समरी के एंड तक पहुंचे हो तो एक बात क्लियर है कि आप में कुछ कर गुजरने की चाह है। आपको कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सरल भाषा में प्रोवाइड करने का हमारा प्रयास रहता है। अगर आप इस तरह की और बुक सुनना और देखना चाहते हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी अश्विनी शर्मा चैनल।